मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 4 मार्च के सायकालीन इस 220वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि मैंने प्रातःकालीन अंक में आप सबके समक्ष निवेदन किया था कि आज मैं इस अंक में अपने देश के बहुत ही खूबसूरत राज्य उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में जो आशा की किरणें शांति की ओर मणिपुर के बढ़ने की जो नज़र आई हैं उनकी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही यह चर्चा जो आज मणिपुर में शांति की कुछ कपोलें उगती हुई नज़र आ रही हैं, इनके बारे में मैंने आपके समक्ष 31 दिसंबर सन 24 में केंद्र सरकार द्वारा इस राज्य के राज्यपाल के रूप में पूर्व गृह सचिव लंबे समय तक रहे केंद्र सरकार में श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति जो की गई थी और उन्हीं के साथ जनरल वीके सिंह जी की भी नियुक्ति मिजोरम जैसे राज्य में की गई थी। इन दोनों नियुक्तियों के संबंध में मैंने अपने इस आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के अंक में एक वीडियो में चर्चा की थी और उस चर्चा में मैंने केंद्र सरकार के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति पाए इन दोनों राज्यपालों के बारे में आप सबके समक्ष विस्तार से चर्चा करते हुए इस निर्णयों के अच्छे परिणामों के संबंध में जैसी आशा व्यक्त अपने उस अंक में की थी वह बिल्कुल सही प्रतीत हो रही है। मित्रों, अभी जो 10-15 दिन में घटनाक्रम बहुत तेजी से मणिपुर के अंदर घूमा है उस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। मित्रों, मणिपुर एक लंबे समय से हिंसाग्रस्त, विवादग्रस्त और एक बटे हुए राज्य के रूप में जाना जाता है। हम सबको जानना चाहिए मणिपुर में हिंदू समाज 41.29% है और जो मैताई समाज के रूप में भी जाना जाता है। और मित्रों, अंग्रेज़ों के समय से इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण करने का जो खुला कुचक्र चल रहा था वह आज तक जारी था। इस कारण इस क्षेत्र में ईसाई भी 41.29% हैं और उसमें अधिसंख्यक कुकीज हैं। ये जो बटा हुआ जो जनमत है इसके आधार पर जो मैतई समाज, सनातनी समाज, राष्ट्रीय समाज है वह वनवासी समाज था और दलित समाज में सब अधिसंख्य था और इनको एसटी और एससी वर्ग के आरक्षण प्राप्त था। लेकिन एक कुचक्कर के तहत इन सबको इनके अपने स्थानों से भगाया गया, उजाड़ा गया लंबे समय तक, देश की आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी से पूर्व। और इनका जो एसटी और एससी का दर्जा था वह असंवैधानिक तरीके से केंद्र में रही सरकारों के मौन समर्थन के कारण, ईसाई और मिशनरियों के कुचक्कर के कारण, विदेशी शक्तियों के कारण वह ईसाई कुकीज समाज को दिया गया। और इस कारण मैतई समाज के लोग अपने ही देश, अपने ही राज्य में किस प्रकार अन्याय के शिकार हुए ये बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा था। मित्रों, मैं लगातार आपके समक्ष दोहराता हूँ कि इस देश में राजनीति के 2 कार्यकाल गिने जाएंगे, एक 1947 से 2014 तक का कार्यकाल और एक 2014 से जो कार्यकाल चल रहा है वो 2014 के बाद जब देश में दल हित, निजी हित से ऊपर हटकर राष्ट्रहित, गरीब हित को आगे रखकर चलने वाली राजनीतिक दल व नेतृत्व ने सरकार में आने का, जो जनता ने लाने का सरकार में फैसला किया था। इस कारण देश की ऐसी विभिन्न समस्याओं के बारे में जो देश की जनता को जानकारी समय से होना चाहिए थी वो नहीं थी और वह जानकारी जब प्राप्त हुई और उसके ऊपर जब काम करना शुरू किया गया और इस काम करने में जो
विगत समय में जो 2 वर्ष से मणिपुर के अंदर जो अशांति का कारण था, उसमें एक निर्णय, अदालत ने एक निर्णय लिया था कि मैतेई समाज के लोगों को एसटी का, उनका संवैधानिक हक SC ST का दिया जाना चाहिए। और एक इस निर्णय के आने के बाद जिस प्रकार से अशांति फैली और जो वहाँ कुकीज समाज व अन्य इस तरह के विरोध करने का जो इन लोगों ने काम किया, इसको देखकर देश की जनता ने कि समझ में आया कि कितना बड़ा कुचक्र चल रहा था। मित्रों, ये लोग इतने शक्तिशाली थे, उसके कारण में इनके द्वारा जो वहाँ नशे का कारोबार बहुत बड़ी स्तर पर किया जाता, जिसकी जड़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैली हुई नजर आती हैं। इन कुकीज लोगों द्वारा अफीम की बड़ी भारी मात्रा में खेती और तरह तरह के विभिन्न नशीले पदार्थों का कारोबार, उससे अकूत पैसा, और उनको चर्च, कम्युनिज्म व अन्य म्यांमार, चाइनीज कुछ ग्रुप्स द्वारा जो संरक्षण और संवर्धन दिया जाता था, और इस कारण उनका दुस्साहस इतना बढ़ गया था। उनको जो हथियार मिलते थे वे हमारे सुरक्षा बलों से मुकाबला करने में असमर्थ थे, असमर्थ ही नहीं थे, उनके हथियार भी ये लोग लूटने का दुस्साहस करते थे। और वहाँ के मैतेई समाज के साथ क्रूर से क्रूरतम अत्याचार लंबे समय से करते थे, जिनके बारे में देश का मीडिया जिस मात्रा में देश की जनता को वहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए था, वो किन्हीं कारणों से नहीं देता था। और ज्यों-ज्यों देश को इन समस्याओं के बारे में जानकारी हुई और सरकार ने वहाँ के राष्ट्रीय समाज के साथ खड़े होकर राष्ट्रीय हितों को संवर्धन करना शुरू किया, इस कारण वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सरकार भी बनी। लेकिन राजनीति के अपने तकाजे होते हैं, वह सरकार भी लगातार अपने प्रयासों के बावजूद भी इस अशांति को नहीं रोक पा रही थी। और सरकार ने लगातार नशे के कारोबारियों पर प्रहार करना शुरू किया, अफीम की खेती उजाड़ना शुरू की। इससे ऐसे तत्वों का विरोध और बढ़ता गया। आप कल्पना करें कि इन आतंकवादियों के पास ऐसे ऐसे हथियार थे कि देश के अंदर कहीं भी किसी भी आतंकवादी ग्रुप के पास नहीं थे। रॉकेट लॉन्चर, टैंक, तोपें, इस तरह के हथियार जो सुरक्षा बलों से लूटे हुए थे, इन कुकीज के पास थे। और ये इनका इस्तेमाल वहाँ के मैतेई समाज व वहाँ के सुरक्षा बलों के, वहाँ की न्यायिक व्यवस्था, जो पूरा समाज वहाँ मैतेई और कुकीज में बटा हुआ था, इस कारण अपना स्वयं का हित, दल हित न आगे रखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ इस्तीफा दिया और इसके बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय किया गया। मित्रों, ये देश की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा, मैं संभवतः समझता हूँ, पहला निर्णय होगा कि किसी सत्तारूढ़ दल ने केंद्र में अपनी ही राजनीतिक दल की सरकार को हटाकर वहाँ राष्ट्रपति शासन केवल इसलिए लगाने का काम किया जिससे कि वहाँ की जो समस्या है, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर, प्रदेश के हित को सर्वोपरि रखकर अपने दल की सरकार की बलि देना उचित समझा। यह जो संदेश है ये हम सबको समझ में आना चाहिए। और मित्रों, जो मैंने कहा था कि अजय कुमार भल्ला पूर्व गृह सचिव रहे हैं, लंबे समय तक रहे, यहाँ की सारी परिस्थितियों जानते हैं। वो यहीं से IAS कैडर के अधिकारी भी रहे, लंबे समय उन्होंने यहाँ की मूल क्या समस्या उसके बारे में, यहाँ की नस नस के बारे में वाकिफ़ हैं। और इसका परिणाम इन 15 दिनों में नज़र भी आने लगा। अजय कुमार भल्ला जी ने राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पूरा प्रशासन अपने हाथ में लेकर जिस कठोरता के साथ और निष्पक्षता के साथ एक तिथि तय की कि सारे कोई भी किसी भी प्रकार के आतंकवादी गिरोह सब हथियार लूटे हुए समर्पित करें, समर्पण करें और प्रदेश की मुख्य धारा में लौटें। उसका परिणाम भी सामने आया है। शक्ति का कुछ 5-10% तक हथियार समर्पित हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में रह गए हैं। मित्रों, उन्होंने कुकीज और मैतेई समाज के लोगों को आपस में बैठाल कर उनसे वार्ता की और उसमें 14-15 ऐसे बिंदु तलाशे गए जिन पर दोनों समुदाय सहमत थे साथ चलने की, लेकिन 4-5 ऐसे बिंदु थे जिन पर किसी भी कीमत पर सहमति नहीं बन रही थी। उनको अलग रखकर उन सहमति वाले बिंदुओं को लेकर आगे चलने का काम प्रदेश को किया। और अभी 2-3 दिन के बीच दिल्ली के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी गृह मंत्रालय के अंदर
एक उच्च स्तरीय बैठक कर मणिपुर के संबंध में वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के साथ, सुरक्षा बलों के साथ ये कठोर निर्णय लिया कि भी किसी भी प्रकार से कोई भी नशे का कारोबारी कहीं से पकड़ा जाता है, कहाँ से आ रहा था, कहाँ से ले जा रहा था, कहाँ तक पहुँच रहा था, पूरा उसका नेटवर्क ध्वस्त किया जाए और उसको कठोरता से उससे निपटा जाए किसी भी प्रकार का। और जो अवैध रूप से नाके लगा रखे थे उस प्रदेश में, आवाजाही बंद थी कि आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते, इधर नहीं आ सकते, उसके आने जाने के लिए अवैध वसूली करते थे आतंकवादी गिरोह। ये 8 मार्च तक ये सारी अवैध रूप से नाकेबंदी कर रखी थी प्रदेश की, ये सब हटाई जाएगी और ये जो अवैध वसूली ये बंद होगी। ये बहुत सुंदर निर्णय 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर वहाँ की महिलाओं को आज़ादी के साथ कहीं भी आने जाने की, वहाँ के प्रदेश की जनता को ये सुविधा प्राप्त होगी। मित्रों, मैं एक बार पुनः आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जिन आशा विश्वास के साथ अजय कुमार भल्ला जी को केंद्र सरकार ने वहाँ राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी थी, मैंने दिसंबर के अपने 31 दिसंबर के अंक में भी आप सबके समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो 2 निर्णय राज्यपाल की नियुक्ति में लिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, इसका सुखद परिणाम मणिपुर के अंदर निश्चित ही उनके अनुभवों के कारण अजय कुमार भल्ला जी के नज़र आएगा और वह नज़र भी आने लगा। मित्रों, एक अन्य वीडियो के माध्यम से मैंने मोदी सरकार का जो तीसरे कार्यकाल शुरू हुआ था उसमें चुनौती जो मोदी सरकार के सामने तीसरे कार्यकाल में थी उसमें पंजाब था, कश्मीर था और मणिपुर। हम सब देख रहे हैं कि अब मणिपुर एक बड़ी चुनौती के रूप में अभी भी मोदी सरकार के सामने एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन आने वाले समय में देखेंगे कि अजय कुमार भल्ला जी के नेतृत्व में वहाँ का प्रशासन एक मत होकर, क्योंकि वहाँ प्रशासन हर स्तर पर विभक्त हो चुका था मैकई, कुकीज व अन्य समाज के बीच, और वो एक होकर चलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन किस प्रकार अजय भल्ला जी ने कुछ बिंदुओं पर दोनों समाज को बिठाकर कुछ बिंदु तय किए सहमति के, उनके आधार पर प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो निर्णय लिया है ये एक बहुत सुंदर निर्णय है। और इस निर्णय के पीछे जाएंगे, मैं लगातार आपके समक्ष एक विचार अपने व्यक्त करता रहता हूँ। जब भी कोई सरकार, कोई नेता अपने निजी हित, दल हित को पीछे रखकर राष्ट्र हित, प्रदेश हित, गरीब हित को आगे रखकर चलेगा तो इसी प्रकार के परिणाम आएंगे। समस्याएं चाहे कितनी गंभीर हों और समस्या की जड़ें चाहे कितनी ही गहरी बैठी हों, आप देखेंगे धीरे धीरे सब सुलझेंगी और आने वाले समय में हम सब भी आशा करें कि मणिपुर में शांति कायम हो और वह प्रदेश देश की उन्नति में कंधे से कंधा भिड़ाकर आगे बढ़े। आप सबने सुना, इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।